हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हेल्थ वाइज ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो बहुत लोग कल भी मैसेज कर रहे थे कि मैम आपकी रीडिंग नहीं आई है, या रात की रीडिंग आएगी या नहीं आएगी। कह नहीं सकती हूँ, शायद हो सकता है अभी दिन की एक ही रीडिंग डाल पा रही हूँ, तो कोऑपरेट करें, ठीक है। कोशिश यही है कि आपको अपडेट्स मिलती रहें, ओके। आपके पर्सन की अगर एनर्जी चेक इन कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए ना पुराने जो समय में एक आप लोगों की बॉन्डिंग रही है, आप लोगों का एक अच्छा एक दूसरे को लेकर चाहे सपोर्ट रहा है, चाहे केमिस्ट्री रही है, उसको अभी बहुत हद तक टूटता हुआ देख रहे हैं। उसको अभी बहुत हद तक जो है बिखरता हुआ देख रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में फ़िलहाल के लिए बहुत हद तक एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे की जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म होती चली जा रही है, ओके। यहाँ स्पेशली स्पेसिफिक ये जो होता है ना कि एक हर समय एक दूसरे को चाहना, हर समय एक दूसरे का वेट करना, एक दूसरे को देखकर जैसे एक खुशी महसूस होना, वो शायद अभी कम नज़र आ रही है, और वो चीज़ इस इंसान को तंग कर रही है। सी वो जो एक आपको आपको या आपके पर्सन को जो एक सामने वाले इंसान के लिए बहुत अच्छा फील होता था, या जो एक एक दूसरे के लिए जो एक रिस्पेक्ट थी, वो शायद अब कम हो गई है, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। बहुत हद तक आपके पर्सन लो कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। लो कॉन्फिडेंस अबाउट कि ये फैमिली के सामने स्टैंड ले लें, या ये सोसाइटी के सामने स्टैंड ले लें, या ये इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट कर लें। बहुत हद तक लो एनर्जी में है ये। जैसे एक होता है ना कि भाई मैं ये कर दूँ इस रिश्ते में, या मैं वो कर दूँ इस रिश्ते में, उस चीज़ के लिए अभी बहुत लो एनर्जीज फील कर पा रहे हैं, ठीक है। ये अभी के लिए फ़िलहाल नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत डाउटफुल हैं खुद को लेकर, बहुत डाउटफुल हैं एनवायरनमेंट को लेकर। बहुत हद तक ये इंसान जो है फ्लक्चुएशन फ़ील करते रहते हैं। कई बार इस इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाए, और कई बार इस इंसान को लगता है कि या तो ईगो या सोसाइटी, ये चीज़ें जो हैं बीच में आ रही हैं, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए ये ज़रूर है कि इस इंसान को आपके टेलीपैथिकली मैसेजेस मिल रहे हैं, और हो सकता है ये बिल्कुल आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं तो ये भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो ये भी लो फील कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि अब तो तीसरी बार कन्फर्म हो गया, इनकी मदर हो सकती है जो शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही हैं। 1 2 3 4। मैं नहीं बोलना चाह रही थी, बट यूनिवर्स ने मैसेज पे मैसेज दिए हैं तो बोलना पड़ेगा कि ये शायद
आपकी कमी बहुत महसूस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, बहुत हद तक आपके लिए जो होता है ना एक प्यार महसूस करते हैं। बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि ये इंसान के लिए इनका जो एक डॉटर या सन ये जो भी हैं, उनका जो एक ड्यूटी बनता है ना? वो ये कैसे पीछे छोड़ें या उस चीज़ को कैसे जो है ये डिनाई करें, ये यहाँ पर बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क आ जाती है। घर भी घर में भी कहीं न कहीं जो है ना कमी महसूस हो रही है आपकी। स्पेसिफिक घर, अगर आप मैरिड रहे हैं एक दूसरे के साथ, घर में भी आपकी कमी महसूस हो रही है। आपका आपको म्यूज़िक बहुत पसंद हो सकता है, आपको चिट-चैट 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 बोलना बहुत पसंद हो सकता है, या आपका अपना एक कोई कॉर्नर हो सकता है जहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें रखी हुई थी, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने स्पेशली कोई साइड बहुत ज़्यादा दिल से, कहते हैं ना मन से, एक साइड को कुछ मतलब या तो किसी रूम को या किसी घर के किसी साइड को बहुत प्यार से जो है सजा रखा था। वहाँ आपकी कमी महसूस होती है इस इंसान को। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, बट जिसके लिए भी आ रहा है देख लो। इस इंसान को आपसे बात करने में स्ट्रगल फ़ील हो रही है। इस इंसान को आपसे कनेक्ट करने में थोड़ा-सा स्ट्रगल फ़ील हो रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि ये सही से बात नहीं रख पाएँगे, बात कह नहीं पाएँगे, अपनी समझा नहीं पाएँगे, या कम्युनिकेशन में जो है बहुत हद तक गैप आ चुका है। तो शायद अब आप उसको नहीं समझोगे या वो आपको नहीं समझेंगे, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इस इंसान को आप बहुत डिफेंसिव नज़र आ रहे हो। जैसे ऐसा लग रहा है आप सुनने वाले उसमें हो नहीं अभी, ज़ोन में। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हो आप, ठीक है? कहीं न कहीं चीज़ें सँभालनी नहीं आ रही हैं आपको। कहीं न कहीं जो है आप दो माइंड में हो। कई बार आपका बिहेवियर ऐसा होता है कि आप इस इंसान से बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत अच्छे से इसके साथ जो है डील करते हो, बहुत अच्छे से इस इंसान को जो है रिस्पेक्ट देते हो। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कुछ दिनों बाद ये बात करें या थोड़े ही टाइम बाद जो है चीज़ें अलग हो जाती हैं, बिल्कुल अलग तरीके से आप व्यवहार करते हो। ऐसी ऊर्जा इस इंसान को महसूस हो रही है। जस्ट अ सेकंड, एक कार्ड गिर गया है। वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं एक बार इसको पिक करूँ। ठीक है? ये चीज़ें उसको ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रही हैं कि एक्चुअल में क्या चाह रहे हो आप, या एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को होता है कि आप किसी किसी तरीके से ना आप ट्रैप में आए हुए हो। आप बहुत हद तक इन्फ्लुएंस में आए हुए हो दूसरों के। आपको आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपको कहीं न कहीं इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करके किसी नए रिश्ते में जाने के लिए जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ऐसा इस इंसान को फ़ील होता है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ कि इसकी लाइफ़ में ब्रेन वॉश वाली स्टोरी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। किसी ने ब्रेन वॉश कर रखा है। ऐसा इसको लगता है कि आपका ब्रेन वॉश किसी ने कर रखा है, स्पेशली फैमिली में से किसी ने, ठीक है? जिसकी वजह से आप कई बार बहुत अच्छे से बात करना शुरू करते हो, ठीक हो जाती हैं बातें, फिर वापस से चीज़ें ख़राब कर देते हो। इसे ऐसा महसूस हो रहा है, ओके? एक मैसेज और है, सोसाइटी टर्म्स के अकॉर्डिंग और लोगों के सामने अपनी जीत दिखाने के लिए या अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें बोली जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, ताकि ये उनके अकॉर्डिंग जो है, ताकि आप उनके अकॉर्डिंग चलो, सॉरी, आपकी बात हो रही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं दूसरों के लिए, मतलब कि सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए आपके दिमाग में जो है चीज़ें भरी जा रही हैं, ताकि आप आप जो है सोसाइटी को देखते हुए, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ में विक्ट्री को देखते हुए आप कई बार जो है दूसरे तरीके से बिहेव करते हो, या दूसरे तरीके से इस इंसान को जो है
ट्रीट करते हो और ये इस इंसान को अभी फ़िलहाल के लिए लग रहा है। बिल्कुल और सेम डिट्टो वाइस वर्सा भी हो सकता है इसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, बट मेरे को आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि इस इंसान को हो सकता है आप डिफेंसिव हो रहे हो, सोसाइटी टर्म्स के अकॉर्डिंग, या हो सकता है दोनों में से कोई एक मैरिड है उस टर्म के अकॉर्डिंग। मैं इस एग्ज़ाम्पल में जाना ही नहीं चाहूँगी कोई मैरिड है या नहीं है। मैं बस ये बताऊँगी कि अब ये सबके लिए डिफ़र हो सकता है, बट सोसाइटी टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है ना, ये इंसान जो है थोड़ा-सा हो सकता है अपने हिसाब से इसको ऐसा लग रहा है कि अ, गलत हो रही हैं चीज़ें, जहाँ पर इसको अपनी जो एक पिक्चर परफेक्ट वाली इमेज है ना, वो बचा के रखनी है। और डिट्टो ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है आप ये सब कुछ सोच रहे हैं, ओके? दे वांट चेंज इन दिस रिलेशनशिप। चेंज क्या मतलब, सेल्फिश कह सकते हो आप। चेंज इन द सेंस कि मतलब आप अगर एक रिलेशनशिप में हैं और इस इंसान को यहाँ पर थर्ड पर्सन भी है, तो आप इस इंसान को फ्रेंड्स विद बेनिफिट एक्सेप्ट कर लो। इस इंसान के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप निभा लो, ताकि इसकी जो इच्छाएं हैं यहाँ से भी और वहाँ से भी दोनों तरफ से पूरी होती रहें। कहीं ना कहीं ये इंसान चेंज चाहते हैं कि अगर अगर ये इंसान मैरिड है या अगर आप मैरिड हैं, तो एज अ फ्रेंड आप लोग रहो, ताकि इस इंसान का जो कंसिस्टेंट आपसे हीलिंग मिलती रहती है, आपसे जो एक रिश्ता बना रहता है, आपसे जो इस इंसान को बेनिफिट्स मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है फिज़िकल है, फाइनेंशियल है या इमोशनल है, जो भी आपसे बेनिफिट मिलते हैं वो रेगुलर मिलते रहें और इस इंसान को कहीं न कहीं पीस मिलता रहे आपसे। ये ऊर्जा यहाँ मुझे नज़र आ रही है अभी के लिए, ओके? क्लैरिफ़ाई करते हैं और यस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये ज़रूर है कि ये इंसान बहुत लोगों के साथ रह चुके हैं, बहुत लोगों में इस इंसान ने जो है इंटरेस्ट दिखाया है, बट कहीं न कहीं जो आपके साथ इसका एक रिलेशनशिप रहा है, जो आपके साथ इसकी एक फ्रेंडशिप रही है, जो आपके साथ इस इंसान को सुकून मिला है, वो शायद कहीं नहीं मिला है। तो इस इंसान को ऐसा है कि जैसे-कैसे करके आप इसकी लाइफ़ में रहें, ताकि इसकी लाइफ़ में ना वो लोग ना रहें जो इसके लिए सही नहीं है। आपके साथ रहते हुए फिर भी ये सेफ फ़ील करते हैं। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आई है, ठीक है? देख लो, ठीक है? दे वांट यू कि किसी तरीके से आप और ये एक साथ रहें। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें इस इंसान के मन में आज भी आपके लिए हैं, जो कि इस इंसान को कंट्रोल करती हैं और जो कि इस इंसान को आपकी लाइफ में रहने के लिए और आपको इसकी लाइफ में रखने के लिए कहीं न कहीं मजबूर करती हैं। ये चीज़ें अभी यहाँ नज़र आ रही हैं, ओके? हारे हुए से हैं, ऐसा लग रहा है इमोशनली बहुत हारे हुए से हैं और एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, बट कहीं न कहीं मैंने बताया है, शायद घर में कोई इंसान है जो बीच में आ रहे हैं, वर्थ वेटिंग फॉर, देख लो। वो इंसान अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, आज भी वेटिंग ज़ोन में ज़रूर हैं। वो थोड़ा-सा चाह रहे हैं कि आप वेट करो, चीज़ें ख़त्म करने से पहले थोड़ा टाइम लो, थोड़ा ओपन माइंडेडली इस रिश्ते को चलाते चले जाओ। पता नहीं इस रिश्ते में आगे जाकर क्या हो, इस रिश्ते में आगे जाके सब कुछ हो सकता है ठीक हो जाए, या कहीं न कहीं इस रिश्ते को एक कंडीशन में मत बंद करो। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। उस कंडीशन में बंद करने की वज़ह से जो है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओके? येस, मुझे ऐसा लगता है कि देखो यहाँ पे भी रिलीजियस फैक्टर आया, मैंने सोसाइटी की भी बात करी थी। यहाँ पर ना, या तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं जो है अब इस इंसान को रिलीज़ करना चाह रहे हो दूसरों की बातें सुनकर और सोसाइटी और सारी चीज़ों के टर्म्स कंडीशन देखते हुए। या फिर इस इंसान को डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि ये आपको भूल जाएँ और लाइफ़ में आगे बढ़ें और क्लियर डिसाइड करके जो है ना, जो भी रिलीजियस और स्टेटस फैक्टर के हिसाब से इनके लिए सही है, उनके साथ ये आगे बढ़े। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है और वो पहले भी आई थी। ये वाइसा वर्सा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इनके लिए ही है या ज़रूरी नहीं है आपके लिए मैसेज है। सबकी एनर्जी डिफर है यहाँ पर। सी द रिकंसिलिएशन, मैंने आपको कहा था ना, ये चाह तो रहे हैं एक साथ रहना, और देखो यहाँ पे कोडिपेंडेंसी भी है, व्हिच मीन्स कि इनको आपसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और इनको वो चाहिए और वो सेल्फिश वाला ही
कोडिपेंडेंसी क्या है? सेल्फिश रीज़न ही तो हुआ ना कि वो आप पे कोडिपेंडेंट हैं, तो उनको ये है कि चाहे कोई और भी आ जाए, तब भी आप उसके साथ एंगेज रहो, तब भी आप उसी के साथ रहो, तब भी आप उसके साथ जो है रिश्ता बनाए रखो। तो ये ऊर्जा यहाँ पहले भी आई थी, सेम ही मैसेज आया है, तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा मुझे ऐसा। ये चाहते हैं कि भई आप रिकन्सिलिएशन में रहें और थोड़ा-सा ओपन माइंड के साथ चलते रहें, जब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और हाँ, ये ज़रूर है कि कंट्रोल बहुत करते हो आप इस इंसान को, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ बहुत कंट्रोल करती है इस इंसान को। आई वांट टू मेक लव टू यू। आई नीड यू। ओके, तो इसको आपकी ज़रूरत है भई, ये बात पहले भी आई है, फिर से आई है कि वो बहुत ज़्यादा बहुत लो एनर्जी में है, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है? प्लीज़ डोंट मूव ऑन। आई टॉक्ड मैंने बोला भी था टेलीपैथिकली आप जुड़े हुए हो। देखो उसको लग रहा है आप मूव ऑन हो रहे हो दूसरों की बातें सुनकर, ठीक है ना? तो आप दूसरों की बात सुनकर जो है मूव ऑन ना हो। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, कहीं ना कहीं इसने आपके बारे में बातचीत ज़रूर करी है दूसरों से। क्या बातचीत करी है यूनिवर्स, थोड़ा सा अगर आप हिंट दे दें तो। हो सकता है आपके साथ थोड़ा सा वेकेशन पे जाना, ट्रैवल करना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री अच्छी हो जाए, ठीक है? आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। मैंने बोला ना कंट्रोल करते हो आप इस इंसान को। भाई यू सो मीन भाई, आपको पता है उनको कैसे खुश रखना है, और ये बात मैंने बोली भी है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं उनको किसी तरीके की डिपेंडेंसी है। देखो आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये चीज़ें दिख रही हैं, कार्ड्स में ही दिख रही हैं, तो मैसेजेस में भी सेम ही बात आ रही है। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में? The High Priest, the Eight of Pentacles, and we have the Knight of Swords. देखो विद इन द नेक्स्ट 7 to 12 days, 7 to 12 days कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत हो सकती है, पर मुझे ज़्यादातर 12 days की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? यहाँ पर ये एनर्जी है। अभी 2 to 3 days तो अपने ही जोन में है, ओके? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं पावर पोजीशन, कुछ चीज़ें, बिजनेस, करियर, ठीक है, रेपुटेशन, ये चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं आपके पर्सन को। और कुछ लोगों के लिए अथॉरिटेटिव है इनका रिश्ता, थोड़ा सा कंट्रोलिंग है रिश्ता, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में अभी ना बहुत हद तक ये जो होता है रिलीजियस वगैरह होना, कास्ट एक होना, वही चीज़ें हैं बस। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से एक वो होता है ना कि जो एलिमेंट होना चाहिए इमोशंस वाला, वो दिख नहीं रहा है, कोई भी कार्ड नहीं आया है ऐसा। तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि हाँ, अंदर ही अंदर फाइट ज़रूर है, बट रिश्ते को निभाया जा रहा है, ओके? कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर अभी सामने वाले को अंडरस्टैंड करने में टाइम लग रहा है एक-दूसरे को। फैमिली आप लोगों के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर की जो फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है? फैमिली जो है कहीं न कहीं फ़िलहाल के लिए थोड़ी बातचीत करना, सिनेरियोज़ ठीक करना, ठीक है? इस बारे में सोचती हुई नज़र आ रही है। द वर्ल्ड कार्ड के साथ फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है 5 ऑफ सोर्ड्स वाली जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो रही है, एंड बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ जो है नया हो सकता है। ये 21 डेज़ के अंदर भी हो सकता है, ये 6 डेज़ के अंदर भी हो सकता है, ओके? लो भई। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा-सा ना नज़रिया बदलो,
ठीक है, थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से निकलो, अपने अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म करो। जब आपके अंदर प्यार होगा, जब आपके अंदर जो है संपूर्णता होगी, तो बाहर दुनिया में भी संपूर्णता देखने को मिलेगी। अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंदर ही कॉम्पिटिशन चल रहा है, अंदर ही ग्रजेस रखे हुए हैं, तो बाहर भी तो ग्रजेस ही मिलेंगे, बाहर भी तो कॉम्पिटिशन ही मिलेगा, है ना? अंदर से थोड़ा-सा पहले अपने आप को हील करो, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करो, ये आपको कहा जा रहा है। अंदर से जब आप फुलफिलमेंट फ़ील करोगे ना, तो सामने से फुलफिलमेंट, सामने से जो अच्छे लोग हैं, वो अपने आप टकराना, अपने आप लाइफ़ में आना शुरू कर देंगे, ओके? That is all for you. Thank you so much. Om Sai Ram.